प्रणाम माँ। प्रणाम प्रणाम। हाँ बैठ। और माँ क्या चल रहा है? अरे चलना क्या है, पता है अभी अभी तुम्हारे हजारीलाल मामा आए थे और उसको काम पे रखा है ना, उसी के पैसे देने अभी अभी गए हैं बाहर को। बढ़िया है माँ, कम से कम साली पैसे तो कमा रही है, नहीं तो अपने ऊपर सर का बोझ बन जाती। तू क्यों चिंता करता है, चल छोड़ अब। पता है जो शादी में हमने परचून की दुकान की डिमांड रखी थी ना, उन्होंने हामी भर दी है। अरे अब दुकान खुलवा के देंगे, आराम से बैठ के काम करना और क्या। ऐसा कर माँ, शादी के काम बहुत पड़े हैं। पता है मुझे, तू अंदर जाके हाथ मुंह धो, मैं खाना लगाती हूँ, उसके बाद बात करते हैं। अरे ये जो मोहब्बत है उनका है काम। अरे महबूब का जो बदल लेता हुआ नाम, हम मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम। अरे ये जो मोहब्बत है, ये क्या कर रहे हैं आप? ये उनका है काम। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए इसे। ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं आप? ओ बीवी से याद आया, दारू और बीवी में ज्यादा अंतर नहीं। बीवी भी खुश करती है, दारू भी। ये क्या बोल रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं आप? कुछ ना करना। ये क्या कर रहे हैं आप? कुछ तो बोलना। छोड़िए। अरे बहू, ओ बहू। बहू, ओ बहू। बहुत दर्द है माँ। लो, तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध लाई हूँ, पी लो, ठीक हो जाएगा। बहुत दर्द हो रहा है माँ। कल उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की है माँ। बहू, शादी के बाद सबको ये दर्द सहना पड़ता है। वो मर्द है तुम्हारा, तुम्हें उसे खुश तो करना ही पड़ेगा ना। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। चलो जल्दी से हल्दी वाला दूध पी लो, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। सुन, एक गिलास चाय दे दे, मैं दुकान जा रहा हूँ। और खाना भी किसी के हाथ भिजवा दियो वहाँ पे। जी ठीक है। क्यों करा रही है? पेट में दर्द हो रहा है क्या?
तुमसे तो हो गया है प्यार, क्या करें बोलो तो जी, बोलो तो मर जाए हमको तुमसे तो हो गया है प्यार, क्या ये क्या हो गया आपको? उठिए। आपको बोलो चोट तो नहीं लगी ना? तो जी, उठिए। बोलो तो हमको तुमसे। अरे हल्के बोलिए, गांव वाले जाग जाएंगे। है माँ कहाँ है? अरे संभाल के। तो हो गया इधर इधर इधर। है प्यार। लीजिए पानी पीजिए। उठिए उठिए, पानी पीजिए। उठिए उठिए। ये क्या कर रहे हैं आप? तू मेरे पास आ। देखिए ऐसा मत करिए। देखिए मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज ऐसा मत कीजिए। तेरा काम मर्द को खुश करना है। देखिए ऐसा मत कीजिए। चुप और मुझे खुश करना। क्या कर रहे हैं आप? माँ, माँ बहुत दर्द हो रहा है माँ। ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर। देखना लड़का होगा और मैं पूरे गांव में ढोल बजवाऊंगी और सबको मिठाई खिलाऊंगी। सब ठीक हो जाएगा। माँ बहुत दर्द हो रहा है। बस 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 हो जाएगा। भैया 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 अजय भैया, क्या पता गई, क्यों गले पड़ रहा हो? भैया भाभी को बेटी पैदा हुई है। बकवास कर रहा है। हाँ सही है भैया, भाभी को बेटी पैदा हुई है। ऐसा नहीं हो सकता है। वो भी 2 जुड़वा। बेटी पैदा हुई? जुड़वा। अरे नहीं हो सकता यार, ये नहीं हो सकता, बेटी पैदा हुई है। हट। साली नाक कटवा दी बेटी पैदा करके। ये क्या कह रहे हैं आप? वो भी एक नहीं 2 बेटी पैदा की। मार डालूंगा इन अफगन बेटियों को। मार डालूंगा इन अफगन बेटियों को, मार डालूंगा। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए बेटी मुझे, नहीं चाहिए बेटी, मार डालूंगा। मायने लेके जाइए यहाँ से। पागल हो गए हैं ये। क्यों रो रही है माँ? अरे रो नहीं तो क्या करूं? कल कोई करम चली थी, लड़की पैदा कर डाली। कहाँ से लेकर आएगा उसके लिए दहेज? हाँ, दहेज देना पड़ता है लड़की को। ये लड़का पैदा करती तो कम से कम हम मुंह खोल के दहेज मांग सकते थे, हमारे घर आता। सत्यानाश हो जाए इस करम चली कर्म हुई का, मरती भी नहीं है। राम जी।
एक काम करते हैं, इसे मार के तो कुछ फायदा होगा नहीं, इसे बड़ा होने देते हैं। बड़ा होने के बाद इसे शेख साहब को भेज देंगे, कुछ तो मिलेगा। सही कहा माँ, उसकी दोनों बेटियों को भेज देते हैं, है ना? और अरूज को भी भेज देते हैं दुबई वाले के साथ। हाँ, और अनुपमा को घर से बाहर निकाल देते हैं, जिसने मेरी नाक कटवा दी बेटा ना पैदा करके। यही ठीक रहेगा। हाँ भैया, सही बोले। इन दोनों को बेच के बहुत सारा पैसा आएगा। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। दीदी, हमें भी स्कूल जाना है। हम स्कूल क्यों नहीं जाते? क्योंकि हम लड़कियां हैं इसलिए। हाँ, लड़कियां हो और कलंक भी हो साली। हट। जल्दी आ बाबू, देरी हो जाएगी। अरे ओ कल मुही, दिल्ली तक जा रहे हैं, शाम को आ जाएंगे। पीछे से घर का काम संभाल लियो, और वो जो दोनों अनाज की बोरियां, अनाज की दुश्मन नागिनें सो रही है ना अंदर, उनसे घर का पूरा सफाई करवा लियो, और बाहर नहीं निकलने देना किसी को। कहीं कुछ गलत कर दिया तो नाक कटवा देंगी सारे। अरे छोड़ माँ इस साली को, शेख साहब का फोन आ गया था बंदे का, चल जल्दी निकल। हेलो, हाँ जी निकल गए हैं, बस पहुंच रहे हैं आपके पास 2 घंटे में। जल्दी चलो माँ, शेख साहब के बंदे का फोन आया था। अरे छोड़ो उस साली को, जल्दी निकलो। रुको, मैं चाची को बुला के लाता हूँ। हाँ बोलो। नमस्ते भाभी। नमस्ते, आइए अंदर। नहीं भाभी, चलते हैं। हेलो। नमस्ते भैया। अच्छा भैया, अच्छा वो अरुज का घर छोड़ दिया भैया। वो पापा कह रहे थे घर छोड़ने का। और एक बात और भैया, थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, रात भर आजकल फ़ोन पे लगी रहती है। अच्छा अच्छा, सब कुशल मंगल ना भैया? सब बढ़िया भैया। अच्छा, रात हो रही है भैया, फिर निकलते हैं थोड़ा, है ना, ठंड भी है। ठीक है, हाँ जी, नमस्ते भैया। भाभी, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। हाँ अरुज, बोलो ना, क्या बात है? भाभी, आपको तो पता ही है, मैं ज़्यादातर यहाँ से बाहर मामा जी के वहाँ रही हूँ। मेरी ना एक फ्रेंड है दीपा, उसने ना मुझे बताया कि मैं ना पढ़ाई कर सकती हूँ मोबाइल में, और ऑनलाइन एजुकेशन स्कूल है जिसका नाम है किफ़ी। मुझे दीपा ने बताया कि हम कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, वहाँ पर सब बच्चे कैसे पढ़ते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल मुफ्त। और जिनके मतलब घर वाले उनको पढ़ाई करने के लिए बाहर नहीं जाने देते, स्पेशली उन लड़कियों के लिए,
खासकर। और भाभी जैसे अनम, जसदीप, आप, मैं, हम ना वहाँ पर सारी पढ़ सकते हैं। अरे वाह आरुष, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात बताई है। पर ये वही बात है जिसको बताने में तुम इतना झिझक रही थी। हाँ भाभी, उसका जो डायरेक्टर है ना, वो एक लड़का है, 23-24 साल का है। उसका नाम राजन राजपूत है। वो इंग्लैंड में रहता है। और भाभी वो ना हम लड़कियों के लिए ना बहुत ही नेक काम कर रहा है। और वो मैं ना उसे प्यार करती हूँ और मेरी ना उससे रोज़ बात होती है। प्यार बात? पर कैसे? वो तो इंग्लैंड में रहता है ना। रुको भाभी, मैं बताती हूँ। बात कैसे करती है ये? देखो भाभी, इससे बात करती हूँ। और ये हो वो लड़का, भाभी बहुत ही अच्छा लड़का है। यही है वो राजन राजपूत। देख अरुज, मुझे तो ये लड़का बहुत पसंद है। मैं तेरी मदद करूंगी। अरुज, उस फोन को छुपा देना। हाँ, बोल। आ रही हूँ। नमस्ते। तू भी आ गई क्या छाती पे मूंग दलने? करम जली, वो दोनों कम थी क्या? ये और वो जो अंदर सो रही है, अनाज की दुश्मनी तीनों के तीनों। माँ, मैं तो आपके बेटे। चुप बेशरम। कोई ना, इंतजाम करके आ रहे हैं हम तुम तीनों का। शेख साहब के यहाँ तुम तीनों की नौकरी लगवा दी है। तैयारी कर लो, कुछ दिनों में निकलना है। माँ, ये क्या बोल रही हैं आप? और ये शेख साहब कौन है? ओए सुन, काम से मतलब रख अपने। और जा पानी और चाय लेके आ। और सुन, और दूसरी बेटी कहाँ है तेरी? वो चाची के घर पर है। क्या करने चाची के घर गई है? अरे बता। आप हम लोग से ऐसे बात क्यों करते हैं? हमेशा गालियां देकर, इन बच्चों पर चीख कर। ये क्या समझते हो तुम अपने आप को? कौन हो तुम? पति है तेरा। माँ, तुम चुप रहो। ना कभी बच्चियों से प्यार से बात करते हैं, ना अपनी बहन से प्यार से बात करते हैं, और मुझे हमेशा गालियां देते रहते हैं। तो गाली वाला काम की है। इस कलंक को पैदा करके 2 बेटियां पैदा किया है तूने। हाँ, मुझे बेटा चाहिए था। तो क्या हुआ अगर बेटियां पैदा कर दी तो? पूरे गांव में बदनामी करोगे। माँ, 1 मिनट, बहुत हो गया तुम्हारा। कहाँ के मर्द हो तुम? क्या किया है तुमने आज तक? कभी हम लोगों से हमारी इच्छाएं पूछी, हमारा मन पूछा, हमें खुश करने की कोशिश की? जब देखो अपनी नादानी दिखाते रहते हो। आप तो चुप रहिए। क्या? आगे पर हट। तेरी औकात क्या है? जितना बड़ा मर्द है ना तू, मैं सब जानती हूँ। इन बच्चों पर चीखता है, गालियां देता है। आपको तो शर्म आनी चाहिए। औरत होके दूसरी औरत को बदनाम करती है आप। मार डालूंगा इन बेटियों को, मार डालूंगा इन बेटियों को। छोड़ो इसे। बाबू, बाबू, समझते क्या हो तुम अपने आप को? हट यहाँ से। इसे हटा के यहाँ से लेके चली जाओ। हाथ उठा रे। तुम इसी लायक हो। जाओ यहाँ से। भैया क्या हुआ? आज भाभी काफी जोर दिखा रही थी।
हाँ भैया, कुछ तो बात है। जो आज तक आपसे इतनी ऊंची आवाज में नहीं बोली, वो आज कैसे बोल गई? उसने मेरी मर्दानगी ले ली। अब मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। भैया जब से आरूज आई है ना, भाभी की आवाज़ तब से निकली है। कल आरूज आई और आज ये हुआ। क्यों भैया? कुछ तो बात है भैया। सही कहा। जब से वो आई है तभी से ये दिक्कत हुई है। मैं तो कह रहा हूँ भैया, दोनों को घर से निकाल दो, भगाओ दोनों को। सही बोला भैया। ये भगा देंगे, उसको भी भगा देंगे। अरूज, तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें और तुम्हारी भाभी और दोनों बहनों को लेने आ रहा हूँ। तुम फिक्र ना करो, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। राजन, राजन कौन? अरूज, अरूज, इस दिन के लिए पैदा हुई थी साली। नाक कटवा दिया तुमने, नाक कटवा दिया मेरा। चल, ये कौन है? ये राजन कौन है? बता, ये कौन है? हैं? इसलिए पैदा हुई थी तू? इसलिए पैदा हुई थी बोल? इस दिन को पैदा हुई थी? यही कर्म इस दिन के लिए पैदा हुई थी तू? मार डालूंगा साली, जला दे, मार डालूंगा साली को, मार डालूंगा। जला दे इसे, ले जाके गाँव में। देखा क्या वाला? मार दूंगा इसे। जला दे इसे उठा के। आगे पूरे गांव में पता चले कि लड़कियां क्या करती हैं। कोई लड़की ऐसी काम करने की हिम्मत ना कर सके। बेशरम। मार दे साले को, मारो, मारो। देखा क्या वाले? ये है बेटी, नाक कटवा देती है, नाक। तू देख क्या रहा है? जला दे साली को। नाक कटवाएगी हमारे। भाई है तू, तेरी इन्हीं हाथों में राखी बांधती थी मैं, और सबके सामने तू मेरी इज्जत उतार रहा है। तेरे जैसा भाई बहन थू है। और आप भाइयों, अरे भाई तो बाप बराबर होता है, और वहीं पर आप क्या करते हो? पूरे गांव के सामने मेरी इज्जत उतार रहे हो। चुप, बहुत बोल रही, गला दबा देंगे तेरा। अबे ओ, तू अपनी बेटी को बेच देता है, मुझे बेचने चला है दिल्ली? हाँ, तू भाई है, भाई के नाम पे कलंक है तू, ना मार दे तू। अरे इन बेटियों को बेच दे तो इन बेटियों को अपनी बीबी की इज्जत नहीं करती। अरे तू है आप जैसे इंसान पर। अरे तू चुप चुप, बहुत हो गया, बहुत सुन लिया, अब और नहीं, बस कोई मुझे छुएगा तक नहीं, वरना क्या? वरना क्या? तू उसको बुलाएगी? हाँ बुलाऊंगी, अपने यार को बुलाएगी? हाँ बुलाऊंगी। काफी है अकेला, और तुझे नामर्द ना बनाया और पूरे गांव को नामर्द ना बनाना उसने, तो मैं उसे खुद छोड़ दूंगी, मैं उसे खुद ही छोड़ दूंगी। आने दे उसको, आने दे उसको, काट देंगे। अबे वो तुम सबको आके ना कुत्तों की मात मारेगा, राजन राजपूत आएगा। बुला ले उसको एक बार। आएगा, आएगा वो। मर्द नहीं है तुम, ना मर्द, वो अकेला ही काफी है मुझे से लड़कियों की रक्षा करने के लिए। इसका यार ना जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। ए, तुम चुप रह, जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए, वो आएगा।
उसे भी आने दे।